हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पेट के मॉडल पेपर। प्रीवियर क्वेश्चन पेपर है। 20 तक हमने करवा दिए थे पिछले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 20 के आगे से। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? राज्य सूची में भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है 75% होता है। और संतरे में बहुतायत है विटामिन C। 31 क्वेश्चन का मैथ का सवाल है, देख लीजिए। इसका आंसर होगा 324। 32 मैथ का क्वेश्चन है, ये 1000 होगा इसका आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे तब 33 का 4 माइनस √15 होगा। 34 का क्वेश्चन देखो दिया है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तब 16% जो है घटेगी। ये भी मैथ से रिलेटिव है। देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र होगी 37 साल। ये हिंदी के क्वेश्चन देखो। एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य का एक शब्द होगा मनोहर। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन, इसमें महत्वाकांक्षी शब्द शुद्ध जो होगा C नंबर होगा। उसके बाद 41 से 43 तक आपको मैथ के पैसेज मिलेंगे। इसका 41वां क्वेश्चन यहाँ से है, एनी स्लाइटेड पर्सनालिटी मीन्स। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो। PT नेहरू एंजॉयड, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉय का ऑप्शन होगा D सही आंसर होगा। 43वां का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। इनका आंसर होगा C नंबर। गिव सिनोनिम्स द फॉलोइंग। सिनोनिम्स फेमस का पॉपुलर। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, फेमस मतलब भी प्रचलित होता है और पॉपुलर मतलब भी प्रचलित होता है। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का अप क्यों होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी से रिलेटिव है, नृप विज्ञान रिलेटिव है मानव से। C नंबर ऑप्शन होगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसमें तेल अलग है, दही मक्खन पनीर सब दूसरे रिलेटिव हैं। ये 48वां नंबर लेटर कूट है। जिस तरह पहला
रिलेटिव है, दूसरे का निकालना है। सही ऑप्शन होगा आपका ए। अगला है ब्लड रिलेशन से। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? उसकी बुआ होंगी। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं, इसलिए सोमवार 5 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से लाइट हाउस परियोजना की क्रियान्वयन नहीं है। पटना में, अगरतला, रांची और चेन्नई में लाइट हाउस परियोजना है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं मजबूत कंपनी? रिलायंस जियो। बोल्ड का फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है, बाम्बो ओशियन ऑन लैंड्स इन ड्रुथ। यह परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू हुआ है? ये राजस्थान से शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अमेरिका अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सिरिसा बांदला। उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में पोडिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सुमित मलिक। डोपिंग के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? वो हिमाचल प्रदेश में। किस प्रकार मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के लिए शुरू किया गया था। स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वो विराट कोहली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। किस भारतीय राज्य नेपाल में सीमा साझा करता है? 5 देशों को भारतीय नेपाल सीमा साझा करता है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? सॉरी, इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन 550। इससे पहले 552 हुआ करते थे, अब 550 हो गए हैं। एंग्लो इंडिया को 2 सदस्य हटा दिया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान होंगे, म्यांमार नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा है स्थित है? औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यह केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर। इकहत्तर से 75 तक आपका गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बना सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति,
सुख और रचनात्मक कार्य। निदांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। 76 से 80 तक भी गद्यांश है, इसको पढ़कर आंसर यहाँ से देना है। मानव विज्ञान का सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में मनुष्य प्राकृतिक और प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यहाँ से पैराग्राफ आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है, आपको आंसर इसी में से देना होगा। यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पहला हो गया। 76 नंबर आते हैं 77 पे। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया। भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से। 78 नंबर है। विश्व के परिवारंत में लगने का प्रमुख कारण यातायात एवं संचार संसाधन का विकास है। 79 है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 81 से 85 तक ग्राफ के क्वेश्चन है। दिया है किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट में हैं यही अनुपात होगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है 1.25, तो 1 जो होगा इतिहास का होगा, 2.5 जो होगा वो भूगोल का होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर 3 आएगा। निम्नलिखित में से छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा और छठे, इन स्टूडेंट को कम अंक मिले हैं। आपको 83 में आ जाना है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अंक अपर्याप्त है, प्रतिशत नहीं निकलेगा। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है 1.20। 85 छात्र 4 में भूगोल में 60 अंक मिले हैं, इसके इतिहास में अंक हैं 75। नेक्स्ट ग्राफ पे आएंगे। कच्चे ऊन के लिए उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था 16 और 17, क्योंकि 15-16 से 16-17 के बीच का अंतर ज़्यादा है, इसलिए 16-17 ऑप्शन होगा। पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों की तुलना में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ा 22.2% बढ़ा। 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था 62.5 MT। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत वर्ष रही 18 और 19 में। 2014-15 के कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था 3/4 हिस्सा। अब आते हैं नेक्स्ट तालिका पे। ये तालिका दिया हुआ है। क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? 2016 में 2016 ये रहा। 2016 में सबसे अधिकतम
हुआ है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा? 19.05। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष के में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा?